नमस्कार, देश और दुनिया की 25 दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अब शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। भाजपा सदस्यता अभियान शुरू, पहली सदस्यता मोदी ने ली। कहा, पहले कार्यकर्ता रेल में रहते थे या जेल में सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहां तक पहुंचे। भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 को संबोधित करते पीएम मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार 2 सितंबर को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया। इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। मोदी ने कहा कि आज भाजपा के सदस्यता अभियान का एक और दौर शुरू हो गया। भारतीय जनसंघ में अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिश की है। हम लोग जिन्होंने दीवारों पर कलम की श्रद्धा से भेंट की है, हमें विश्वास था कि दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी दिलों के पेंट पर जरूर शामिल होगा। बांग्लादेश की बात की जाए तो भारत बांग्लादेश में हुए समझौते रद्द कर सकती है यूनिस सरकार। मंत्री बोले, जो हमारे हित में नहीं उस पर विचार करेंगे। राहुल ने बुलडोजर कार्रवाई पर एससी टिप्पणी को सराहा। कहा, भाजपा बुलडोजर नीति पर बेनकाब हुई। देश संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। राहुल ने कहा कि न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा। उन्होंने कहा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा नकाब हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट निर्देश जारी कर भाजपा सरकार के लोकतंत्र विरोधी अपमान या अभिमान से जनता की रक्षा करेगी। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन गठित किया। 3 साल का कार्यकाल होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष और सदस्य होंगे। 22वें लॉ पैनल का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दी। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। सोमवार देर रात जारी कानून मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। देश का मानसून ट्रैकर, आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 4.5 लाख लोग प्रभावित, 15 मौतें। तेलंगाना में महिला वैज्ञानिक की गई जान। 20 राज्यों में अलर्ट। बारिश के कारण अब तक लोगों में दहशत का माहौल है। 31 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में 16 की जान गई। इसमें एक महिला वैज्ञानिक अश्विनी भी शामिल हैं। वे ICAR में काम करती थी। आंध्र प्रदेश में 15 लोगों की जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में विजयवाड़ा, NTR, गुंटूर, कृष्णा, एल्लूर, पलनाडु और बापटला और प्रकाशम शामिल हैं। इसके साथ ही विजयवाड़ा शहर के 17 से ज्यादा इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार 3 सितंबर को गुजरात, मध्य प्रदेश सहित 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक मध्य प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे तक राज्य पर स्ट्रॉन्ग सिस्टम का असर रहेगा। भारी बारिश के अलर्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्ला को 4 दिन के लिए ईडी रिमांड पे भेजा। 6 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। ईडी 2 सितंबर की सुबह अमानतुल्ला के घर पर छापा मारने पहुंची थी। करीब 4 घंटे पूछताछ और तलाशी के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन। शराब नीति घोटाले पर एजेंसी की चौथी चार्जशीट पर सुनवाई करेगा राउज रेवेन्यू कोर्ट। सीबीआई ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर को खत्म होने जा रही है। उन्हें राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। 27 अगस्त को केजरीवाल तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पहुंचेंगे। सीबीआई ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते तक ही हिरासत बढ़ाई। सेबी चीफ पर 3 जगह से लाभ लेने का आरोप। कांग्रेस बोली ICICI
से 16.80 करोड़ रुपए सैलरी ली। बैंक ने कहा सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की चीफ माधुरी पुरी बुच कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माधुरी पर सेबी से जुड़े होने के दौरान आईसीआईसी बैंक समेत 3 जगहों से सैलरी लेने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने अर्जी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप, आईएमए सदस्यता रद्द कर चुका। सिलीगुड़ी के बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने अर्जी कर घटना को विरोध लेकर प्रदर्शन किया। कोलकाता के अर्जी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य लोगों को सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने घोष को 16 अगस्त को हिरासत में लिया। आज सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिस से सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच में लाया गया है। सीबीआई ने 24 अगस्त को घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज किया है। सुखोई 30 MKI के लिए एरो इंजन खरीद को मंजूरी। HAL 26,000 करोड़ में वायुसेना को 240 एरो इंजन बनाकर देगा। 2025 में होगी डिलीवरी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सोमवार 2 सितंबर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से सुखोई 30 MKI विमान के लिए इंजन खरीद को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत HAL 26,000 करोड़ यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 26,000 करोड़ से अधिक की लागत से 240 एरो इंजन भारतीय वायुसेना को देगा। आरएसएस बोला, जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार न बनाएं। सरकार सिर्फ डेटा के लिए जाति जनगणना कराए, इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। और आरएसएस प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने सोमवार को केरल के पलक्कड़ में 3 दिन चली समन्वय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगली खबर में इंदौर मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की मंजूरी। 6 जिलों में 30 लाख की आबादी पहली बार अपने इलाके में देखेगी ट्रेन। इंदौर मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर नई लंबी रेल लाइन डाली जाएगी। इस घोषणा को सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। ये रेल लाइन मध्य प्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। 30 लाख की आबादी के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में ट्रेन देख पाएगी। हरियाणा बीजेपी की लिस्ट पर फिर पेच। शाह ने बिना होमवर्क के जारी करने के लिए मना किया। आज फिर नेता मंथन करेंगे। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर फिर से पेच फंस गया है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के नेताओं के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने सलाह दी कि बिना होमवर्क फिर से लिस्ट न जारी की जाए। कांग्रेस के 34 कैंडिडेट फाइनल, 22 विधायकों की टिकट पक्की। दान सिंह छक्कर का पेंच फंसा। 56 सीटों पर आज फिर से CEC की बैठक। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के कांग्रेस उम्मीदवार की फाइनल लिस्ट करने के लिए लगातार दूसरे दिन दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक हुई, जिसमें 56 सीटों पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भान के साथ प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा में टिकट बंटवारे पर बीजेपी की मीटिंग। नड्डा, शाह, खट्टर शामिल रहे। पूर्व मंत्री बबली बीजेपी में शामिल। कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। देवेंद्र बबली पार्टी में स्वागत करते हुए महासचिव अरुण सिंह। हरियाणा के टिकट बंटवारे के लिए दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग। ये मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई में हुई। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश सह प्रभारी विप्लव देव और केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर भी शामिल रहे। वहीं अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू में आतंकवादियों की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। मिलिट्री स्टेशन पर छिपकर गोली चलाई। सेना पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मिलिट्री स्टेशन के आसपास आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सुजावन मिलिट्री स्टेशन पर सोमवार सुबह आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की। इसमें एक जवान शहीद हो गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन के बाहर छिपकर स्नाइपर गन से गोलियां चलाई थी। वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो विधानसभा का स्पेशल सत्र पहला दिन बीजेपी की मृतक ट्रेनी
डॉक्टर को सदन में श्रद्धांजलि। ममता सरकार कल पेश करेंगी एंटी रेप बिल। सोमवार को बीजेपी ने आरजी की घटना को लेकर कोलकाता, सिलीगुड़ी और अलापुर के विरोध प्रदर्शन जारी किए हैं। अगली खबर की बात की जाए तो चंडीगढ़ के मटका चौक पर पहुंचे खेती मंत्री, किसानों से लिया मांग पत्र। कहा, सीएम के समक्ष वकील बनकर रख दूंगा पक्ष। मटका चौक पर किसान नेता राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करते हुए नजर आए। पंजाब के किसानों के मुद्दों को लेकर आज सोमवार को चंडीगढ़ में किसानों का पूरा संघर्ष चला। हालांकि इसके लिए किसान दो अलग अलग मंचों से जुटे हुए थे। संयुक्त किसान मोर्चे SKM की तरफ से जहां महापंचायत की गई, वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले किसानों ने एकजुट होकर सेक्टर 34 मेला ग्राउंड में मटका चौक मार्च निकाला। इसमें 1000 किसान शामिल थे। मटका चौक पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया के मौके पर पहुंचे। अगली खबर की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पर सुनवाई से इनकार किया। याचिका ने जनगणना के आंकड़ों को जल्द गणना करवाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट बोला, जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रुनोई की यात्रा पर रवाना होंगे। ये किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा। सेमीकंडक्टर हाइड्रोकार्बन आयात पर फोकस। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनोई का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज ईस्ट एशियाई देश ब्रुनोई के दौरे पर रवाना होंगे। ये किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनोई दौरा होगा। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो चुके हैं। पीएम मोदी ने ब्रुनोई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के निमंत्रण पर दौरा किया है। ये 2 दिवसीय दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाना है।